जय जोहार साथियों, मैं हूं पूजा शर्मा। आज हम अपने स्पेशल सीरीज देश किसका में बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस की उन चुनौतियों के बारे में जो इस लोकसभा चुनाव में उनके हार या जीत का फैसला करेगी। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर ली है। हाल ही में बीजेपी की ओर से जारी की गई 11 उम्मीदवारों की लिस्ट को इसका एक पहलू भी माना जा सकता है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किस्तों में उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए जहां परत दर परत अपने पन्ने खोले, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर पार्टी ने अपने सारे पत्ते एक साथ खोल दिए हैं। बीजेपी ने ऐसा करके एक बार फिर ये बताने की कोशिश की है कि प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में किसी तरह का खींचतान नहीं है। यही कारण है कि पूरे 11 सीटों पर बीजेपी ने एक साथ उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार दिया है। अब बीजेपी के इस कदम के बाद लोगों की नजर कांग्रेस की लिस्ट पर है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कई मौकों पर कहा है कि इस बार पार्टी आचार संहिता से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी, ताकि प्रत्याशियों को जनता के पास जाने का ज्यादा समय मिल सके और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर जो लेट लतीफी हुई वो दोबारा ना हो। लेकिन उनका ये बयान तक ही सिमट कर रह गया और बीजेपी ने कांग्रेस के नहले पर दहला मारते हुए बड़ा दांव खेल दिया। नजर डाले बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर, तो इस बार पार्टी ने जहां विधानसभा चुनाव की तरह ही नए और पुराने चेहरों पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े वोट बैंक यानी महिलाओं को साधने 3 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। अगर देखा जाए तो बीजेपी की इस लिस्ट में वुमन कार्ड भी देखने को मिला है। खैर, नाम चाहे जो भी हो, बीजेपी के लिए चेहरा अब भी मोदी ही है। राम मंदिर के मुद्दे के बाद राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर बेहद चर्चा थी कि बीजेपी में चुनौती इस बार सिर्फ टिकट लाने का है, बाकी जीत की संभावनाएं प्रबल हैं। क्योंकि जब लोगों से चौपाल के माध्यम से भी ये सवाल पूछा गया कि केंद्र में किसे देखना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने एक सुर में नरेंद्र मोदी ही कहा। और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई वो 500 सालों बाद अयोध्या में भगवान राम की वापसी को लेकर बताई। वहीं प्रदेश में 11 में से 11 सीटों पर जीत का दावा करने वाले बीजेपी नेताओं के बयान से भी उनके अति उत्साहित होने की झलक देखने को मिल रही है। राजनांदगांव से दोबारा टिकट मिलने पर जहां संतोष पांडे ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे डाली, तो वहीं राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर हो रही चर्चा पर कहा, जिनके नाम की चर्चा हो रही है वो भी मैदान में उतर जाए, जीतेगी बीजेपी। कुछ इसी तरह का बयान भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल की ओर से भी सुनने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को इस बात को लेकर काफी आशा है कि इस बार भगवान राम के सहारे उनका बेड़ा पार लग ही जाएगा। बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार करने की बात कह रही है। ऐसे में पार्टी एक सीट को लेकर संजीदा है। रायपुर का नाम ये बताने के लिए काफी है कि एक भी सीट खोने का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। बात करें कांग्रेस की, तो भले ही पार्टी के नेता 11 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की जिस न्याय यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, वो छत्तीसगढ़ में वैसा माहौल नहीं बना पाई। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी के लिए इस बार चुनौती बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी के पास पहले से ही 9 सीटें हैं, बाकी बची बस्तर और कोरबा, तो यहाँ की ही सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास है। इन सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान भी बना लिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इसे एक चुनौती के तौर पर भी देखा जा सकता है। कोरबा और बस्तर ये दोनों ही बड़ी सीटें हैं जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर आगामी लोकसभा में ये सीटें भी कांग्रेस नहीं बचा पाई, तो प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन सीटों के अलावा कांग्रेस के पास हासिल करने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।